Let's have a look next important topic या बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी जो आज का टॉपिक है वो रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन को अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके कुछ नाम है वो मैं यहीं पे लिख रहा हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन कह लो या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन आप कह लो या नो बॉन्ड रेजोनेंस कह लो। नो बॉन्ड रेजोनेंस, या जिन्होंने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया बेकर और नाथन, उसके बेसिस पे भी इसका नाम है बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट। ये हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, बेकर नाथन इफेक्ट, ये सब इसी के नाम है। अलग अलग जगह अलग अलग बुक्स में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने से पहले आप जो है फोकस करेंगे हाइपर पर। हाइपर कॉन्जुगेशन को डिवाइड करो पहले। हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे हम डिवाइड करते हैं, एक तो बात हुई हाइपर और दूसरा पॉइंट हुआ कॉन्जुगेशन। एक फर्स्ट हाइपर और सेकंड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के लिए मैंने कल भी आपको बताया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में कल भी आपने पढ़ा था। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जहां मल्टीपल बॉन्ड हो, भाई वहां पर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है। और हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सीधी सी बात है, अति। हिंदी में कहा जाता है अति संयुग्मन और इंग्लिश में हाइपर कॉन्जुगेशन। अति मतलब हाइपर, कॉन्जुगेशन मतलब संयुग्मन। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको कि इसमें कॉन्जुगेशन के अंदर कॉन्जुगेशन होगा। समझ रहे मेरी बात को? कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला सिस्टम है, ठीक। इस मल्टीपल बॉन्ड में यदि बाहर से आकर कोई दूसरी चीज पार्टिसिपेट करे, क्या भाई आप कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, कुछ भी है, मोस्टली डबल बॉन्ड, और इसमें कोई सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर भी आकर पार्टिसिपेट करे कि भाई मुझे भी शामिल करो आप, तो एक तो कॉन्जुगेशन पहले से हुआ मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू, और ऊपर से बाहर से आकर और उसमें मिक्स हो गया, तो जो कॉन्जुगेशन हो रहा था उसमें और कॉन्जुगेशन होगा। यानी कॉन्जुगेशन के अंदर कॉन्जुगेशन होना वही कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। समझे बात को? ये कैसे हो सकता है? इसके लिए पहले नेसेसरी कंडीशन देखो जरा क्या है। कंडीशंस, कंडीशंस क्या क्या है भाई हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए? नंबर फर्स्ट, मस्ट बी मॉलिक्यूल, मस्ट बी या मस्ट हैव sp2 हाइब्रिड कार्बन, ठीक है। दूसरी बात, इस sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो, अल्फा हाइड्रोजन उसके पास हो, ठीक है। दूसरा, तीसरा,
अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, या हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कर लो। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, या उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक, नंबर 4 एक छोटी सी बात, ये 4 और थर्ड पॉइंट एक जैसे ही है। अल्फा हाइड्रोजन यदि बढ़ रहे हैं तो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी बढ़ता है। जैसे ये हमारे पास CH3 है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है इसमें ज्यादा होगा। दूसरा हमारे पास है CH3 CH2, इसके पास 2 हैं तो इसमें और कम। और ये CH3 CH3, इसके पास एक ही है तो इसमें और कम। ये मैथिल हो गया, ये एथिल हो गया, ये आइसोप्रोपिल हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। नंबर 5, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे या हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, उसी के प्रोपोर्शनल या उसी के अनुपात में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। समझिए ये बात। एक बात और, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड आल्सो इन्वॉल्व, ये हमेशा इन्वॉल्व रहता है। ठीक, अब आपके लिए यहां पे एक शब्द आया है अल्फा हाइड्रोजन। भाई अल्फा हाइड्रोजन क्या है? समझ रहे मेरी बात को आप? ये पता है आपको अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? नहीं पता, तो वही मैं, मुझे पता है क्या नहीं पता आपको। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है देखेंगे। हमारे पास कोई भी ग्रुप हुआ है या कोई भी सिस्टम है, समझ रहे मेरी बात को? जैसे एक साधारण सा हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3 COOH, तो ये कोई ग्रुप है और ये ग्रुप जिस पहले कार्बन से जुड़ा होता है वही होता है अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अब ये यहां पे कोई ऐसे भी हो सकता है, जैसे डबल बॉन्ड है CH2 CH और ये लगा दिया हमने यहां CH3। ठीक, तो ये एल्कीन एक ग्रुप हुआ और इसके साथ जो पहला कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन और इसके पास वाले हाइड्रोजन क्या हो गए? अल्फा हाइड्रोजन। समझ आई बात? अब अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की क्लियर होगी। कोई भी एटम या ग्रुप जिस भी स्पीसीज के साथ जुड़ रहा उसका पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ठीक, और उसके पास जितने हाइड्रोजन हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। हाँ भाई, अब ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकता है, जैसे एल्कीन हुई, कार्बोकैटायन हुआ या फिर रेडिकल हुआ। ठीक, अब हाइपर कॉन्जुगेशन को मैं आपके लिए सबसे पहले एक एल्कीन में करके दिखाता हूं, जो मॉलिक्यूल यहां पे हमने बनाया प्रोपिलीन का, और ऑर्बिटल की फॉर्म में दिखाता हूं कि इसमें होता क्या है। ठीक, पहले ये कॉन्जुगेशन देखेंगे आप। ये डबल बॉन्ड है तो यहां पे क्या है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है आपस में संयुग्मित होना, मिक्स होना, मिलना। ठीक, कैसे? देखिए नंबर 1 या नंबर फर्स्ट, इन एल्कीन और इसमें एग्जांपल है हमारा
प्रोपिलीन। ये रहा। तो इसको पहले ऑर्बिटल की फॉर्म में बनाते हैं। ये हमारा कार्बन हुआ, ये इसका एक हाइड्रोजन हुआ, एक कार्बन का एक ऑर्बिटल, दूसरे का दूसरा ऑर्बिटल, और एक सेकंड ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल की एक लोब और ये दूसरे। ठीक है भाई, ये जो हो गया ये हुआ हमारा बेटे सिग्मा बॉन्ड। ये वाला पहले वाला यहां देखो गौर से, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। दूसरा हो गया हमारा, ये मैं अलग दिखा रहा, ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। ये मैं अलग करके दिखाया कि ये इसके साथ मिल रहा। ये सिग्मा हुआ और ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। ठीक, ये तो आपको पता है भाई, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनते हैं और पाई बॉन्ड ऐसे बनते हैं। एक वीडियो डाल ली थी मैंने, एक वीडियो भेज रखी है, उसमें देखिए, उसमें सारा डाटा दे रखा है सिग्मा पाई बॉन्ड का। ठीक, तो ये पाई बॉन्ड, ये जो दो है ये ऐसे चिपक रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है आपस में मिक्स हो रही, दूसरी उसी के पास जस्ट ऐसे मिक्स हो रही। तो यही होता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉन्जुगेशन। हाँ भाई, तो समझ में आया आपकी कॉन्जुगेशन। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर है, एक दूसरा ऐसे, तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, यही होता है कॉन्जुगेशन। ये दो वैलेंसी लगा लो भाई, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक इधर निकल गया, और इधर भी चलो इधर दिखाते हैं। इधर सिग्मा बॉन्ड ये वाला, ये रहा एक कार्बन, और ये बना दिया इन्होंने सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया। फिर उसके बाद ये ऐसे ऐसे, ये हाइड्रोजन। ठीक, इस हाइड्रोजन का ये रहा ऑर्बिटल सर्कुलाकार, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा। तो ये जो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाते हैं यहां पे। समझे, समझेंगे बात को, फीलिंग लेंगे इसकी। ये तो कॉन्जुगेशन, ये वाला पाई बॉन्ड वाला, ये तो कॉन्जुगेशन यहां हो ही रहा पहले से। ऊपर से ये दो इलेक्ट्रॉन जो ये इस CH3 के कैसे, इस CH3 को मैं यहां दिखाता हूं, C ये वाला ऐसे, H H H ऐसे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पाई बॉन्ड में पहुंच जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस पाई बॉन्ड के पास पहुंच जाते हैं। जहां पहले कॉन्जुगेशन हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन हो रहा था, कहते हैं कि भाई हमें भी शामिल करो। तो कॉन्जुगेशन तो यहां पर हो ही रहा था पहले से, ऊपर से और आगे तो अति हो गई ना भाई। पहले कॉन्जुगेशन हो रहा था, फिर और ज्यादा कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा में ज्यादा, और उसी को बोलते हैं हाइपर। कॉन्जुगेशन था और कॉन्जुगेशन कर दिया, मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यही होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये ऑर्बिटल के थ्रू मैंने समझाया। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, बस ये ऐसे घूमते रहते हैं, और यही होता है बेटे हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये तो था ऑर्बिटल की फॉर्म में बताया, मैं इसे आपको दिखाता हूं सीधा सिंपल वे में। ये रहा हमारे पास हमारा मॉलिक्यूल एल्कीन, ये इसके हाइड्रोजन ऐसे, H डबल बॉन्ड C H H, इस प्रकार। यही तो हुआ। हाँ देखो भाई, तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ नीचे शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। और चूंकि ये एक प्रकार का रेजोनेंसी है, तो इसलिए इसमें भी डबल हेडेड एरो लगाया जाता है। आपको पता है रेजोनेंस के लिए हम डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं। तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलती है, हमें स्ट्रक्चर मिलती है ये H डबल बॉन्ड C, और ये H हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए। लेकिन ये हटता नहीं यहाँ से, जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा क्योंकि अलग हो गया, तो ठीक तभी ये बॉन्ड फिर इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर इधर चले जाएंगे, फिर इधर चले जाएंगे। भाई ये ऐसे ही चलता रहे। जैसे ही इधर चले गए, ये H+ बन जाएगा, ये हटने की कोशिश करेगा तो ये इधर से फिर इधर ही आ जाएंगे। तो इसे जान नहीं देते, इसलिए सिस्टम में रहता है H+। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इधर
कार्बन 2 कार्बन 3 CH और ये चला गया अदर निगेटिव की फॉर्म में, ये ऐसे रहेगा। ठीक, अब ये जरूरी कंडीशन है कि ये यहीं से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिस पोजीशन में ये है उसी पोजीशन में ये है, यानी इसी कार्बन से ये भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, तो तीन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इससे भी निकल सकता है दूसरे हाइड्रोजन से। अगर मैं इसको मार्क कर दूं H1 तो H2 भी उसी स्थिति में है, H3 भी उसी स्थिति में है, तो इससे भी निकल सकता है। तो यहां दिखा देता हूं, तो एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है, H पॉजिटिव CH H डबल बॉन्ड C निगेटिव H2, एक ये हो जाएगी। एक और हो सकती है, ये लो, एक ये भी हो सकती है H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, और ये होगा भाई आपका निगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर इसकी बनी 3 स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और हमने बताया जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी। ठीक है, ये थी एल्केन की बात। अब मैं बात करता हूं किसकी, नंबर सेकंड, नंबर 2 फ्री रेडिकल, इन फ्री रेडिकल। कंडीशन भी पूरी कर रहा है ये देखिए, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां sp2 हाइब्रिड होता है, समझे। तो पहली कंडीशन मैंने वही लिखी थी कि sp2 हाइब्रिड कार्बन जरूर हो। और जो फ्री रेडिकल है, मान लिया हमारे पास ये रहा, ये एथिल फ्री रेडिकल है C, और ये रहा फ्री रेडिकल, और एक H ये, एक H ये। ठीक, एथेन फ्री रेडिकल है, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। कैसे, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इधर से ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये लो भाई। अब चूंकि यहां एक इलेक्ट्रॉन, इसके फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिनके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरा एटम लेके चला गया, एक वहीं पे छोड़ गया। होमोलाइटिक क्लेवेज में हमने पढ़ा था रेडिकल के बारे में। ठीक, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा इस बार, तो तब स्थिति ये हो जाएगी H फ्री रेडिकल CH, और ये एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, दोनों आ गए ऐसे, एक इधर से आगे निकल गया हाइड्रोजन का, और एक इसके पास था ही पहले से, ये रहा H और H। ठीक, तो इसे क्या, ये ऐसे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये रहा, हो जाएगा नहीं। अब वही उसी कंडीशन में ये है, उसी में ये है, तो और स्ट्रक्चर बन सकती है, ये बन जाएगी, यहां बना देता हूं H फिर रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, H फिर रेडिकल डबल बॉन्ड CH2, तो ये फिर रेडिकल में हुई। अच्छा, एक और देख लो एग्जांपल के तौर पर, थर्ड, इन कार्बोकैटायन, ये sp2 हाइब्रिड है, ये sp2 कार्बोकैटायन तो हमेशा sp2 होता है, ये देखिए। बस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे पॉजिटिव चार्ज इस वाले हाइड्रोजन पर, तो C डबल बॉन्ड CH2 H। अब उसी कंडीशन में ये है, दूसरे हाइड्रोजन भी है, 3 हाइड्रोजन है, तो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसकी। तो इस बार सेकंड वाले से निकाल लो, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, इससे निकाल लो H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन।
तीन एग्जाम्पल दे दिए। एक एग्जाम्पल एल्कीन का दिया, प्रोपिलीन का हो गया, प्रोपीन कह दो, दूसरा फिर रेडिकल का हो गया, और तीसरा हो गया कार्बोकेटाइन का। तो ये होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन के अंदर कॉन्जुगेशन होना ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। बहुत सारे नाम है इसके। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्यों कहते हैं इसको? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन जो नाम था, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड तो यहाँ पे है और सिग्मा इधर से आ गया, तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो गया ना ये। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा इसको? देखो, रेजोनेंस डबल हेडेड एरो है जो रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब बॉन्ड इसके बीच में है नहीं और फिर भी रेजोनेंस हो रहा, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस। बेकरनाथन ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको बेकरनाथन इफेक्ट कहा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को आपको पता ही है, हाइपर क्या है, कॉन्जुगेशन क्या है, यानी कॉन्जुगेशन के अंदर कॉन्जुगेशन होना ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। तो यही होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। जो जब आप क्लास 12th में जाएंगे, नीट जेईई में जाओगे, तो ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होंगे तो आगे अप्रोच कर पाओगे, नहीं तो आपके सर के ऊपर से जाएगी उनकी बताई हुई सारी बातें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।